औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। 15 शबान शब बरात, ये 3 काम लाजमी कर लेना, आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो इस रात मिल जाएगा। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। 15 शबान शब बरात, दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर ये 3 काम ज़रूर कर लेना। 3 मिनट बाद मौजज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना। ये 3 काम करते ही आपकी हर हाजत हर मुराद फौरी तौर पर पूरी होगी। अगर कोई बंदा ये 3 काम सुबह करता है तो शाम तक हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को करता है तो सुबह तक हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर कोई फ़कीर है, तंग दस्त है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, गुर्बत ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेती। जो शख्स भी किसी भी वजह से आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो 15 शबान शब बरात सिर्फ ये 3 काम करके देख लें। ये 3 काम करते ही हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आपने इस मौके को लापरवाही में गुजार दिया तो पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा कि काश हमने माह शबान की 15 तारीख शब बरात पर ये 3 काम कर लिए होते तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों अरबों के मालिक होते। आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इन 3 कामों को अच्छी तरह समझना है और फिर ये 3 काम करने हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप अल्लाह पाक का कलाम पढ़ें और अल्लाह के कलाम में असर ना हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन कमी हमारी ज़ात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आपको वजीफ़ा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। आज 15 शबान शब बरात का ऐसा नजाब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब, इतना आज़मूदा वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब बदल जाता है, रुकावटें हट जाती हैं और बंदिशें टूट जाती हैं। जो शख्स कहता है कि आज तक वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं हुआ, जो शख्स कहता है कि आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई, ना परेशानी ख़त्म होती है, ना हाजत पूरी होती है, आज जो गुर्बत का मारा है, कारोबार बंद है, घर में खाने को कुछ नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसा ना होने के बराबर है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो आज सब काम छोड़कर सिर्फ ये 3 काम करने की देर है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। आज ये 3 काम करके मौजज़ात खुली आंखों से देख लेना। आज अल्लाह करीम से मांग कर देख लो। अल्लाह इतना अता फरमाता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है कि इतना पैसा और दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। अल्लाह ताला बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वह मांगने वाले को पसंद करता है। ये बेहद मुजर्रिब और ताकतवर अमल है, और अगर इस मौके को ज़ाया कर दिया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये माह शबान की 15 तारीख शब बरात पर पढ़ने वाला एक ऐसा ताकतवर अमल है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि काश कभी ये वजीफ़ा हमने पहले पढ़ लिया होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाओगे? कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाओगे? कब तक दर दर की ठोकरें खाएंगे? लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करेंगे? जो मोहताजी से निकलना चाहता है, अपने कारोबार में बरकतें वसीयतें चाहता है, वो आज ये 3 काम करके देख लें। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा पढ़ना कैसे है। अब अमल क्या है? अमल ये है कि 15 शबान शब बरात किसी भी नमाज के बाद आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिम की फजीलत सबसे ज़्यादा है। और रवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत,
تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لو۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ 15 شعبان شب برات سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو یا رزاقو ہے، جو 15 شعبان شب برات کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے، جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا۔ اور جو بندہ اللہ کے ناموں کے طفیل پکارتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج وہ شخص یہ 3 کام لازمی کر لے۔ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یا وہابو یا رزاقو کو 21 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا اور بندشوں کو توڑ دے گا، ہر مسائل کا حل ہو جائے گا۔ تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسیاں، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جتنا مانگیں گے، اللہ پاک 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہابو یا رزاقو کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ، وہ کام ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار سورۃ اخلاص کی تلاوت ضرور کیجیے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔
इंशाअल्लाह सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ने के बाद आज का आखिरी और तीसरा काम जो आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, तीसरे नंबर पर आपने एक ऐसा वजीफा पढ़ना है जो आपके साथ सदियों तक रिज़्क लेकर आता रहेगा। बंदा कमाता है, पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, घर के हालात के बारे में सोचता है, फिर आने वाले कल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए सोचता है कि कुछ बना लिया जाए। तो आज पहले नंबर पर या वहाबू या रज़ाकू को 21 बार पढ़ने से आपके रिज़्क की तमाम तंग दस्तियाँ और हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। और आज का तीसरा वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम आपकी नस्लों के लिए रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम फरमा देगा। आपने आखिर में या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है, क्योंकि मुसब्बिबल असबाब तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है। तो जब अल्लाह को या मुसब्बिबल असबाब से पुकारा जाता है तो अल्लाह की ज़ात अपने इस नाम को पुकारने वाले की हर हाजत को पूरा फरमा देती है। ये अल्लाह का एक ऐसा सफाती नाम है जिससे जो भी पढ़ता है अल्लाह उसको गनी कर देता है। अगर आप भी गनी होना चाहते हैं, अगर आप भी रिज़्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह करीम से पूरी करवाना चाहते हैं, तो या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ लें। या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने वाला कभी तंगदस्त नहीं रहता, कभी परेशान नहीं रहता, कभी मुसीबत ज़्यादा नहीं रहता। अल्लाह रिज़्क और दौलत से माला माल कर देता है। आप या मुसब्बिबल असबाब को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये समझ लें। या मुसब्बिबल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबल असबाब को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज आपने 11 बार या मुसब्बिबल असबाब को पढ़कर अल्लाह करीम से अपनी आने वाली नस्लों के लिए रिज़्क, दौलत, सुकून मांगना है। यकीन कीजिए कि आपकी आने वाली नस्लें भी दुआएं देंगी कि वाकई हमारे किसी बड़े ने कोई वजीफा पढ़ा था जिसका आज तक हमें फ़ायदा हो रहा है। तो 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर फिर 3 बार दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका आज का अमल मुकम्मल हो गया। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी: 15 शबान शब बरात जब आपको वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और फिर अपने मकसद की नियत करनी है और 1 बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 21 बार या वहाबू या रज़ाकू पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है और आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया है। अल्लाह को राज़ी करने के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से जिद करके दुआ मांगनी है और अब इनामात लेने का वक्त है। जिद करके मांगेंगे, या अल्लाह मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ज़ाती घर चाहिए। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा और आपकी हर हाजत को खजाना गैब से पूरा फरमाएगा। इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।